नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं मन्नू भंडारी के बहाने रजनीगंधा पर बात करूंगा। 15 नवंबर को मन्नू भंडारी का निधन हुआ। 90 साल की थी वो और उन्होंने विपुल साहित्य लिखा है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, त्रिशंकु, यही सच है जैसी कहानियाँ, उपन्यास, कुछ एकांकी और नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। यहाँ उनका जिक्र करने का खास मकसद ये है कि उनकी लिखी कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि रजनीगंधा यही सच है पर बनी थी। स्वामी फिल्म के संवाद उन्होंने लिखे थे। इसके अलावा आपका बंटी जो उनका उपन्यास है, उसके ऊपर समय की धारा नाम से एक फिल्म बनी थी जिसे शिशिर मिश्रा ने निर्देशित किया था। हालांकि इस फिल्म से वह बहुत असंतुष्ट थी, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। हालांकि कोर्ट के बाहर इसका समझौता करना पड़ा था। मैं आगे बात करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ मन्नू भंडारी और रजनीगंधा की। बासु चटर्जी जो हिंदी फिल्मों के बीच के सिनेमा के निर्देशक माने जाते हैं, उन्होंने राजेंद्र यादव की कहानी सारा आकाश पर एक फिल्म बनाई थी 1969 में। इस फिल्म के आने के बाद से उनका संपर्क मन्नू भंडारी से भी हुआ और मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है उन्हें बहुत पसंद आई थी। उनकी इच्छा थी कि यही सच है पर भी एक फिल्म बनाई जाए। मन्नू भंडारी तब सोचती थी कि भाई मैंने तो ये डायरी शैली में कहानी लिखी है, इस पर भला फिल्म कैसे बन सकती है। डायरी शैली में लिखी हुई है। दूसरे, इस कहानी की कथा भूमि कानपुर की है। कानपुर और कलकत्ता ये 2 शहरों में ये फिल्म ट्रैवल करती है। बासु चटर्जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप इसकी चिंता छोड़ दें, यह चुनौती हमारी है कि हम उसे फिल्म में कैसे तब्दील करेंगे और क्या क्या करेंगे। चूँकि सारा आकाश मन्नू भंडारी देख चुकी थी और उन्हें उन पर भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लीजिए फिल्म की तैयारी शुरू हुई। तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 तब्दीलियाँ की हैं बासु भट्टाचार्य ने। बाकी फिल्म में जो नायिका की भूमिका है, नायिका का जो अंतस है, नायिका के दृष्टिकोण से पूरी कहानी चलती है, वो सब कुछ वैसे ही है। उन्होंने जो तब्दीली की है वो ये किया कि कानपुर को दिल्ली कर दिया और कलकत्ता को बम्बई कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा पात्र है इस कहानी का, निशीथ, उसका नाम बदलकर उन्होंने नवीन कर दिया। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि फिल्म के अंदर निशीथ के लिए कवि जैसे बाल, उसके लंबे बाल थे इसलिए कवि जैसे बाल की बात की गई थी, उसको बासु चटर्जी ने हिप्पी जैसे बाल कर दिया। ये 3 मुख्य परिवर्तन थे। बाकी नायिका का मनोभाव, नायिका की मनोदशा, नायिका के द्वंद्व, नायिका का असमंजस और फिर नायिका का फैसला, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। रजनीगंधा के बारे में दूसरी जो रोचक बातें हैं वो ये हैं कि बासु चटर्जी इसे पहले शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाहते थे। तब ये बड़ी फिल्म होने वाली थी और ऐसा सोचा गया था कि अगर ये कास्टिंग हो जाए तो फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को पसंद आएगी और दर्शक हाथों हाथ लेंगे। यह योजना नहीं बन सकी तो बासु चटर्जी ने फिर बंगाल का प्रवास किया। बंगाल से उन्होंने अपर्णा सेन और सुमित भांजा को लिया। उस समय दिक्कत ये हुई कि अपर्णा सेन चाहती थी कि सुमित भांजा के बदले कोई बड़ा एक्टर अगर आ जाए, कोई लोकप्रिय एक्टर आ जाए तो बात अच्छी रहेगी। यह बात भी नहीं हो पाई। फिर बासु चटर्जी ने अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर को लेकर यह फिल्म बनाई। अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर थिएटर के बैकग्राउंड के थे। अमोल पालेकर की यह पहली फिल्म है। विद्या सिन्हा तब तक मॉडलिंग करती थी और मॉडलिंग की कुछ तस्वीरें और कुछ इमेजेस बासु चटर्जी ने देखे थे जो उन्हें पसंद आया था। उन्हें लगा था कि उनकी दीपा का किरदार विद्या सिन्हा निभा सकती हैं। उन्होंने विद्या सिन्हा से बात की, विद्या सिन्हा राजी हो गई क्योंकि उन्होंने भी सारा आकाश देख रखी थी। फिल्म बनी। फिल्म बनने के साथ
एक खुशी की बात थी कि जो 20 दिनों का शेड्यूल था बॉम्बे का, वह तो सिर्फ 16 दिनों में पूरा हो गया, क्योंकि काम इतनी तेजी से हुआ। लेकिन जब ये लोग दिल्ली गए, वहाँ 15 दिनों का शेड्यूल रखा गया था, वह शेड्यूल पूरा नहीं हो सका। उसमें कुछ अड़चन आई। अड़चन इसलिए आई कि फिल्म के निर्माता सुरेश जिंदल, जिन्हें पैसों का इंतजाम करना था, उन्होंने समय पर पर्याप्त पैसे नहीं जुटाए, इसलिए फिल्म डिले हो गई और लगभग 2 साल लग गए इस फिल्म को पूरी होने में। फिल्म पूरी हुई, रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया, उन्होंने खूब पसंद किया। आपको बता दें कि प्रेम त्रिकोण की कहानियां हिंदी फिल्मों में बनती रही हैं अंदाज के समय से, जिसे महबूब खान ने निर्देशित किया था, जिसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस थे। वहां से प्रेम त्रिकोण की शुरुआत होती है। लेकिन रजनीगंधा का प्रेम त्रिकोण नायिका के दृष्टिकोण से था। पहले की फिल्मों में हीरो सब कुछ डिसाइड करते थे, एक हीरो सैक्रिफाइस करता था और हीरोइन किसी एक हीरो के पास चली जाती थी, या अगर इसका उल्टा हुआ, 2 हीरोइन हुई, एक हीरो हुआ, तो एक नायिका को कुर्बानी देनी पड़ती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस फिल्म में दोनों नायक जो हैं, नायक और प्रतिनायक कह लें, दोनों नायक रहते हैं, लेकिन नायिका दोनों के बीच जो असमंजस में है कि वह किसका चुनाव करे, अपने पुराने प्रेमी के पास वापस लौट जाए या नए प्रेमी के साथ रहे, क्योंकि पुराना प्रेमी फिर उसकी ज़िंदगी में लौट आया है। यहाँ उसका कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। बासु चटर्जी ने बिल्कुल आज का आधुनिक फैसला लिया कि लड़कियां जैसा निर्णय ले सकती हैं, उस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया और वह अपने नए प्रेमी के साथ रह जाती है, वहीं उसको सुकून मिलता है। फिल्म में रजनीगंधा खास नाम इसलिए रखा गया है फिल्म का कि फिल्म का नायक संजय अपनी प्रेमिका दीपा से जब भी मिलने आता था तो वह रजनीगंधा के फूल ले आता था, इसलिए कि दीपा को रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे। रजनीगंधा शब्द का इस्तेमाल फिल्म के गीतकार योगेश ने भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो आप उस गाने में रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में गीत में सुन सकते हैं। इस फिल्म के बाकी गीत भी अलग अलग भाव के, अलग अलग मनोदशाओं को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करते हैं, जैसे कि कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है। इस सीन को अगर आप याद करें कि टैक्सी में वो अपने पुराने प्रेमी के साथ बैठी हुई है, पुराना प्रेमी एक दरवाजे के साथ, वह दूसरे दरवाजे के साथ चिपक के बैठे हुए हैं, लेकिन पुराने प्रेमी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है जो उसके कपड़े को छूना चाहता है। यहीं पर वो गीत आता है और जब वो कहती है कि दिल क्या क्या चाहता है, इस तरीके से यह फिल्म पूरी होती है। और इस फिल्म की तारीफ इसलिए हुई थी कि यह फिल्म पहली बार भारत के शहरी परिवेश में मध्यवर्गीय किरदारों को लेकर के बनी थी और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कहती है। क्या आपने यह फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और मन्नू भंडारी के बहाने याद करें रजनीगंधा को और बासु चटर्जी को। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।